अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त जो हुकूमत काम कर रही है उससे अब लग तो ये रहा है कि जो इनके पुराने वफ़ादार हैं और हमेशा से जो अपनी पार्टियों के साथ चलते रहे हैं, अब वो पुराने जो वफ़ादार लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब पार्टी का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो एतजाज़ अहसन साहब हैं उनकी मुलाकात फिर चौधरी निसार साहब के भी अब जो बयानात हैं वो भी उनसे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भी अब सियासत में ले आए हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान भी कर दिया है। तो अब इससे पहले जो लतीफ़ खोसा साहब हैं जो गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के, और उन्होंने पीपल पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो मारे हैं वो भी खाई थी और इनके सर भी फटे, और इस तरह से वो अदालतों में भी पेश होते रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से। तो उनका भी एक जो बयान था वो सामने आया था जब इमरान खान साहब को जलसे में फायर लगा था। अब उनका एक और जो बयान है वो सामने आया है। ARY न्यूज़ के शो ऑफ द रिकॉर्ड में बैठकर उन्होंने कुछ बातें की हैं, और इसके अलावा जो नफीसा शाह साहिबा हैं, ये साहबजादी हैं गवर्नर सिंध जो कायम अली शाह साहब हैं उनकी साहबजादी हैं नफीसा शाह। तो वो भी अब जो अपनी मौजूदा हुकूमत है इस पर वो बरस पड़ी हैं और बाकायदा असम्बली फ्लोर पर उन्होंने ये बातें की हैं अपनी हुकूमत के बारे में। नफीसा शाह साहिबा का कहना था कि मेरे हलके खैरपुर में 4000 बच्चे मर गए हैं। ये अलमिया है कि बच्चों का डेटा नहीं मिल रहा है। रहनुमा पीपल पार्टी ने कहा कि खवातीन और बच्चे टेंट और दवा के लिए मारे मारे फिरते हैं। सलाब मुतासरीन का डेटा नहीं है। एक एक घर में 2 दफ़ा चीज़ें दी गई हैं, यानी कि हुकूमत को कोई ख्याल ही नहीं, वो तो बस लगी है अपने जो केसेस हैं उनमें, और जिस तरह से इन्होंने NRO लिया बस इन कामों में लग रही है। जिस तरह से सैलाब के नाम पर पैसे इकट्ठे किए गए और फिर से जो बहाना था एक तरह का वो कह लें कि वो मिल गया था इनको मुल्क को लूटने का। और जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको लतीफ़ खोसा साहब के बारे में, इनका जो एक और बयान सामने आया है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना था कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, मुल्क नहीं चल रहा, क्या जमहूरियत ऐसे चलती है? ये कहना था लतीफ़ खोसा साहब का, और इस पर बड़ी ही तफसीली तौर पर उन्होंने बात की। यानी कि ये वो लोग हैं जो अब से नहीं हमेशा से अपनी पार्टी के साथ रहे हैं, और जब ऐसे लोग ही अपनी हुकूमत पर बरस पड़ते हैं तो एक बात तो साफ़ है कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही। और इस वक्त जो खसारा है, जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है, वो 75% बढ़ गया है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में अपडेट किया था, और अब की जो खबर है इसके मुताबिक 75% ये खसारा बढ़ गया है। और आपको कोई भी जो चैनल है वो इस बात पर डिबेट करते हुए या किसी किस्म का कोई भी शो करते हुए नहीं बता रहा। और खान साहब के दौर में ये खसारा सिर्फ 5% था। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 3.5 या 4 साल तक खान साहब की हुकूमत रही है, और अब ये सिर्फ चंद माह में इन लोगों ने, यानी कि उस दौर में जो खसारा था वो सिर्फ 5% था, और अब सिर्फ ये चंद माह का खेल है और इसमें जो खसारा है वो 75% आज की तारीख तक 75%। और ये मुल्की तारीख का सबसे बदतरीन जो खसारा है वो इस वक्त बन गया है। लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल आपको इस बारे में किसी भी किस्म की जो डिबेट है वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और जो साथ साथ कोई भी, मैं एक और बात बीच में बता दूं कि इस वक्त कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ये भी नहीं बता रहा कि अगले महीने 5 दिसंबर को हमने 1 अरब जो डॉलर है वो वापस करना है IMF को। इस पर भी कोई भी बात नहीं हो रही, और सिर्फ जो अपने ही गीत हैं इस वक्त वो गाए जा रहे हैं, या फिर किस तरह से हम इमरान खान को झूठा साबित करें इस चीज़ के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। और कोई भी न्यूज़ चैनल आपको ये भी नहीं बता रहा कि किस तरह से IMF ने जो 800 अरब रुपए का जो मिनी बजट है वो पेश करने की तजवीज़ दे दी है। यानी कि IMF ने कहा है कि 800 अरब रुपए का जो बजट है, मिनी बजट जो है वो आप लेकर आएँ और टैक्सेस लगाएं, यानी कि जो महंगाई है उसकी शरह में मज़ीद इजाफा हो जाएगा इसके बाद। लेकिन IMF की ये शर्त है, और फिर उन्होंने कहा है कि आप ये मिनी बजट पेश करके आएँ तो फिर हम इस पर आगे चलकर आप
आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस वक्त मुल्की हालात की बात करें, जिस तरह से बिल्कुल वाज़िया तौर पर यह बात शुरू में ही सर्दियों का भी आगाज़ था, तो तब इन लोगों ने कर दी थी कि हमारा जो गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी मुल्क के साथ वो नहीं हुआ। लेकिन इसकी चंद जो एक दिन, सिर्फ एक दिन इसकी हेडलाइन बनी थी और उसके बाद ये खामोशी हो गई थी। और अगर मैं खान साहब के दौर की बात करूं तो 1 या 2 रुपया सिर्फ अगर कोई रेट बढ़ता था तो कुछ जो ऐसे चैनल्स हैं वो इस पर दिन रात बाकायदा शो करते थे और घंटों घंटों इस चीज़ पर खर्च कर देते थे कि जी मुल्क का जो हाल है वो बद से बदतरीन होता जा रहा है और अवाम जो है वो महंगाई में पिसती चली जा रही है। लेकिन अब अगर इस तरह से, अब देखें अगले महीने हमने इनको $1 अरब वापस करना है और कोई भी चैनल आपको ये ख़बर नहीं दे रहा। ये इस वक्त इनके हालात हैं। इनको बस अपने जो NRO 2 था वो इन्होंने लिया और अब जो इनकी अपनी हुकूमत है उसके अरकान ही इनके ख़िलाफ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।